हाय एवरीवन, होप सो एवरीथिंग इज़ फाइन। सो कल की 17 अक्टूबर की लेवल्स डिस्कस करने से पहले एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं आज के मार्केट की। एज़ पर आवर लेवल्स, जो भी मैंने लेवल्स आपको बिफोर मार्केट में दिए थे, वो लेवल्स किस तरीके से काम किए, कैसी रही उसका रिजल्ट और पूरे दिन की एक्टिविटीज़ उन लेवल्स के ऊपर कैसे दिखा। सो आप देख पाएंगे कि पहली कैंडल यहाँ से एक सपोर्ट लेती है, थोड़ा बहुत साइडवेज यहाँ पे दिखाती है, एक करेक्शन दिखाती है अपसाइड की, एंड देन मार्केट एक 7 मूवमेंट आती हैं जो कि डाउन साइड की तरफ आती हैं और ऑलमोस्ट इस लेवल को अचीव करके और यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेती है। अगर परसेंटेज में मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अगेन मैंने आपसे बोला है कि अगर मार्केट पूरी टारगेट को अचीव नहीं करती है तो इन दो टारगेट्स के बीच की मिड पॉइंट जो होती है 50 to 60%, इन लेवल से ही मार्केट रिवर्सल लेगी। अगर नेक्स्ट टारगेट अचीव नहीं होती है तो ये चीज़ें मैं कैलकुलेशंस आपको हर वीडियोस में बताता हूँ कि ये कंडीशन हर दिन अगर टारगेट अचीव नहीं होती है तो 50 to 60% मार्केट को अचीव करना ही करना होगा, देन अगेन मार्केट वहाँ से रिवर्सल ले सकती है। तो हुआ भी कुछ इस तरीके से है और आप देख भी पाएंगे इस तरीके से सारी चीज़ें। और मार्केट अच्छा खासा बिल्कुल यहाँ पे 10-25 से 12-5 तक बिल्कुल अच्छा खासा साइडवेज रहा, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे मतलब पेशेंस टेस्ट करी मार्केट ने। और एक टाइम के लिए तो लग रहा था कि मार्केट पूरे दिन ऐसे ही साइडवेज ही किचर पिचर करके रह जाएगी, बट हुआ ये कि ये जो 12 बजे की जो आप कैंडल देख पाएंगे, इस कैंडल से एक मार्केट ने अच्छी खासी मूव दिखानी शुरू करी है। छोटा सा करेक्शन लेते हुए मार्केट ने पहले +3 वाले लेवल्स को अचीव करा एंड देन एक रीटेस्ट करते हुए अगेन मार्केट नेक्स्ट लेवल को जो कि +4 लेवल्स को अचीव करा। तो ये सारी लेवल्स आप देख पाएंगे कि मैंने बिफोर मार्केट आपसे शेयर करी थी, डिस्कस करा था। और मैं आपको ये भी बताया था नाइट की वीडियोज़ में कि +0 और 1 में अगर मार्केट एक्टिविटी करती है तो ये जो होता है जोन, ये बुलिश जोन होता है। तो मार्केट, मैंने आपसे ये बताया था कि इस जोन के आसपास अगर मार्केट खुलती है और एक्टिविटी करती है तो मार्केट अगर सस्टेन करती है इन जोन्स के आसपास तो मार्केट पूरे दिन बुलिश रहने वाली है। बट मार्केट बिल्कुल गैप अप स्टार्ट होती है और थोड़ी सी एक छोटा सा डाउन साइड का करेक्शन वो मूव दिखाते हुए मार्केट पूरे दिन आपको बुल साइड ही दिखेगी, पूरे दिन बुलिश रहेगी। और ये चीज़ मैं आपको बिफोर मार्केट बोला ही था कि मार्केट पूरे दिन बुलिश रहेगी। अगर ये 0 लेवल्स के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो इनिशियल फेज में सस्टेन करती है तो मार्केट आपको पूरे दिन इसी बुलिश में मिलेंगी। और मैं आपसे ये भी बोला था कि 0 वाला जो जोन है इसके नीचे अगर मार्केट इनिशियल फेज में सस्टेन करती है तो मार्केट पूरे दिन आपको डाउन साइड देखने को मिलेगी और पूरे दिन मार्केट का जो सेंटिमेंट होगा, व्यू होगा, वो हम डाउन साइड ही रखेंगे। और ठीक वैसे ही अगर प्लस के 0 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है इनिशियल फेज में और सस्टेन करती है तो मार्केट पूरे दिन आपको अपसाइड का सेंटिमेंट दिखाएगी और पूरे दिन हमें जो मार्केट का व्यू रखना होता है वो अपसाइड ही रखना होता है। तो हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने आपसे डायरेक्शन भी शेयर किए थे, मैंने आपसे लेवल्स भी शेयर किए थे, जो कि 100% बिल्कुल काम करते हुए आपको दिखेगी इस रिजल्ट में। और सेम इस चार्ट का, इस लेवल्स का मैंने आपसे लाइव स्ट्रीम भी करा था। सो इसमें कोई झोल झपट्टा नहीं है, आपके सामने सारे रिजल्ट हैं। सो अब बात कर लेते हैं हम कल की मार्केट की, क्या लेवल्स रहने वाली हैं और किस तरीके से काम कर सकती है मार्केट। सो आइए, ये हमारा 17 अक्टूबर की ये लेवल्स हैं जो कि मैं थोड़ी सी मिनिमाइज़ करके दिखा दूँ आपको। ये कुछ ऊपर की लेवल्स हैं और ये कुछ लेवल नीचे की लेवल्स हैं। ये आप कुछ लेवल्स नीचे के देख पाएंगे तो ये कुछ ऊपर साइड के देख पाएंगे। और ये गैप्स कम नहीं होते हैं, ये मिनिमाइज़ कर रखा हूँ इसलिए आपको मे भी कि ये लग रहा हो, बट ये ठीक ठाक। अगेन मैंने बोला कि हमेशा आपको 150 से प्लस पॉइंट, अगर सपोज एक टारगेट से दूसरे टारगेट के बीच की आप जो मूवमेंट कैप्चर करते हैं तो आपको हमेशा 150 प्लस पॉइंट आपको एनी हाउ एट एनी कॉस्ट मिलेगी ही मिलेगी। सो ये बहुत बड़ा मूव होता है, इतना कम नहीं होता। और मैंने हमेशा बोला कि इनिशियल के 2 फेज़ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो एक ही जोन के बीच में मिले या 2 जोन को अचीव करते हुए मिले। तो ये मार्केट का हमेशा बैंक निफ्टी की ये जो रेगुलर रेंज होती है वो 2 से 3 लेवल पे ही पूरे दिन बैंक निफ्टी काम करती है। और चाहे वो अपसाइड करे या चाहे वो डाउन साइड करे, ये मार्केट का हमेशा नेचर रहा है, ये मार्केट का फुटप्रिंट है। और मार्केट ये सालों से ऐसे ही करते आ रही है काम और आगे भी ऐसे ही करेगी। ना इसमें मेरी कोई न्यू थ्योरी नहीं होती है और ना ही डेली कोई नया स्ट्रेटेजीज होता है। मार्केट हमेशा अपने मिजाज में ही सालों से चलती आ रही है, आगे भी चलेगी। बट पता नहीं क्यों इसमें नए नए यूट्यूबर्स और मेंटर्स जो है कि नए नए सेटअप हर दिन लेके एक नया सेटअप लेके आते हैं, एक नई कंसेप्ट लेके आते हैं। और जो भी रिटेलर्स हैं हमारे, जो भी इंटरमीडिएट लेवल के या बिगनर लेवल के जो भी हमारे ट्रेडर हैं, वो पजल होते रहते हैं और उनके बीच एक फियर क्रिएट की जाती है, उनको थ्रेट दी जाती है नए नए टेक्निकल जार्गन्स यूज़ करके, लाइक ऑप्शन चैन, ग्रीक्स
एंड अलग अलग मल्टीपल थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज है, अलग अलग थ्योरीज रोज़ नई मार्केट में आती है और इस तरीके से इनको बिल्कुल थ्रेट जाती है इन चीज़ों से और पजल रहते हैं। तो आप एक सिंपल सेटअप यूज़ करो जो कि एक एक्यूरेटेड लेवल्स हो, लेवल्स के ऊपर परफेक्ट मार्केट काम करती है। वो चाहे लेवल्स आप खुद से निकालो या किसी को फॉलो करो, और मार्केट का स्ट्रक्चर यही होता है 2 से 3 लेवल के बीच एज पर अगर मेरे अप्रोच से आप चलो तो मार्केट हमेशा 2 से 3 लेवल को चाहे अपसाइड वो काम करेगी चाहे डाउन साइड करेगी। एक चीज़ और आप देखोगे कि मार्केट बिल्कुल आज गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट एक एक लेवल्स हमारे पास पहले से अवेलेबल थे जो कि एक एक लेवल ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करा मार्केट ने और फिर फुटप्रिंट उनका बना, एक एक स्विंग, एक एक साइडवेज, एक एक रिवर्सल आप उन्हीं लेवल्स के ऊपर देखें। तो मुझे किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होती है, चाहे मार्केट गैप अप खुले, मार्केट गैप डाउन खुले, मार्केट फ्लैट खुले, करना उसको उन्हीं लेवल्स के ऊपर काम है और वो 2 से 3 लेवल्स ही होते हैं, वो चाहे किसी भी साइड हो, चाहे डाउन साइड हो या अप साइड हो। तो सिंपल सा थॉट प्रोसेस, सिंपल सी अप्रोच है, आप सिंपल थॉट प्रोसेस, सिंपल अप्रोच अपना रखें और आप बिल्कुल ही बिना पजल हुए इनिशियल के 2 फेज 2 मूव्स आप आराम से कैप्चर कर सकते हो। ठीक ठाक आप पॉइंट ऑलमोस्ट 350 प्लस पॉइंट आपके कैप्चर हो जाते हैं अगर मेरे अप्रोच से आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो ये कंडीशन है। तो ये चीज़ें कुछ मार्केट में कुछ इस तरीके से काम कर सकती है जो कि हम इसको अगेन मैं आपको जोन समझा दूं। ये देखो, ये जो जीरो जोन्स है ना, 0 से +1 जो जोन है, ये अगर मार्केट इनके आसपास मार्केट सस्टेन करती है इनिशियल फेज में तो मार्केट पूरे दिन आपको जो है अपसाइड की ही रैली दिखाएगी। कुछ इस तरीके से करेक्शन आएंगे आइदर 60% आइदर इसके आसपास एंड देन अगेन मार्केट अपसाइड की मूव दिखाएगी। कुछ इस तरीके से मार्केट पूरे दिन काम करने वाली है अपसाइड की। कंडीशन ये है कि 0 लेवल्स के ऊपर मार्केट को सस्टेन करनी पड़ेगी इनिशियल फेज में, देन मार्केट आपको पूरे दिन जो है अपसाइड की ही सेंटिमेंट दिखाएगी और व्यू भी जो आपको रखना है और चाहे आपको ट्रेड भी जो बनानी है वो अपसाइड की ही बनानी है। और अगर कोई रिवर्सल पे आप ट्रेड लेते भी हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर करेक्शन में मार्केट लेती है तो 50 to 60% लेती ही बिटवीन 2 पॉइंट्स के। अगर पूरे डाउन साइड की अगर टारगेट अचीव नहीं होती, अगर रिवर्सल साइड की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि सेंटिमेंट आपका अपसाइड का रहे और रिवर्सल डाउन साइड की बने, तो इन रिवर्सल में आप पुट साइड की भी एक ट्रेड बना सकते हो, बट 50% to 60% तो कंफर्म होती है। अगर उसको अचीव कर जाते, अगर पोटेंशियल ठीक ठाक रहते तो मार्केट आराम से नेक्स्ट वाले लेवल को अचीव करेगी ही करेगी। ये जनरली होता ही है। रेयर केस में 50 to 60% से मार्केट अगेन रिवर्स हो जाती है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 to 60% हम फिर भी प्लस में ही होते हैं, तो हमारा उस कंडीशन में भी हमारा एसएल हिट होने का कोई चांस नहीं होता है। और कुछ जो कि है डाउन साइड की, कुछ इस तरीके से मार्केट काम कर सकती है। अगर ये 0 जोन्स के और -1 जोन के आसपास मार्केट इनिशियल फेज में सस्टेन करती है और स्टार्ट होती है, देन मार्केट रिटेस्ट करके मार्केट अगर इस लेवल पे आती है एंड अगेन मार्केट कुछ इस तरीके से इसको ब्रेकआउट करती है, तो पूरे दिन जो है कि मार्केट आपको कुछ इस तरीके से डाउन साइड ही दिखेगी। तो और कुछ ऐसे एक आध रिवर्सल आ सकते हैं अपोजिट साइड में कि मार्केट को इस तरीके से पूरे दिन 0 जोन से नीचे का साइड ये डाउन व्यू रहेगा और पूरे दिन मार्केट का आपका सेंटीमेंट आपको डाउन साइड दिखेगी। अगर मार्केट इस 0 लेवल्स के नीचे अगर इसका ब्रेकआउट अगर अपसाइड नहीं करती है, मार्केट इसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश करती है इनिशियल फेज में, तो मार्केट आपको पूरे दिन इन्हीं लेवल्स के ऊपर काम करते हुए दिखेगी। बैंक निफ्टी की एक एक एक्टिविटी जो कि स्टार्टिंग, पॉजिंग और साइडवेज और रिवर्सल और एंडिंग जो भी आपको दिखेगा, अगर 0 लेवल्स के नीचे अगर मार्केट इनिशियल फेज में सस्टेन करते तो इन्हीं लेवल्स के 2 से 3 लेवल्स आपको डाउन साइड पे पूरे दिन बैंक निफ्टी एक्टिविटी करते हुए दिखेगी। और अगर ये 0 लेवल्स के ऊपर मार्केट स्टार्ट होती है और थोड़ी बहुत सस्टेन करने की कोशिश करती है इनिशियल फेज में, तो पूरे दिन 2 से 3 लेवल्स पे ही मार्केट पूरे दिन आपको एक्टिविटी करते हुए मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट गैप अप होती है, मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो वो लेवल्स कोई भी हो सकता है। मे बी कि मार्केट गैप अप में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और डाउन साइड में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और फ्लैट में इसके इन बिटवीन 0 से 1 के बीच में हो सकता है। सो ये मार्केट के ओपनिंग्स ऐसे हो सकते हैं और जो काम करेंगे वो 0 से ऊपर मार्केट बुलिश रहेगी और 0 से नीचे मार्केट पूरे दिन बेरिश रहेगी। सो यही रहने वाली है पूरे दिन की बैंक निफ्टी की। और अगेन मैं इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% से आगे की मैं बातें करता हूँ, लेवल्स आपको पूरे दिन इन्हीं
लेवल्स पे बैंक निफ्टी आपको काम करते हुए दिखेगी, इससे बाहर कुछ नहीं है मार्केट। बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी का एक पूरा जो मैंने आपको सामने रख दिया, पूरा हलवा रख दिया। ये जो पूरी दिन बैंक निफ्टी जो कल करेगी वो आज मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, और इस चीज़ का रिजल्ट आप लाइव स्ट्रीम में देख लेना। मैं इसी चार्ट का इन्हीं लेवल्स का मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा, आपको एक एक एक्टिविटीज़ जो भी मैंने बोला एक एक होते हुए आप देखोगे। और चमत्कार को नमस्कार है। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, राम राम सभी।